बड़े ही शालीनतापूर्वक कहना चाहूँगा कि मेरे टाइटल बदलने से समाज यदि बदल जाता तो बड़ी अच्छी बात होती। हमारा समाज तारीफ़ सुनने का आदी बन चुका है। हमारे समाज का युवा सिर्फ तारीफ़ सुनना चाहता है। जितने शिक्षित लोग हैं, जो अच्छे अच्छे वहदों पे हैं, स्मार्ट हैं, मॉडल हैं, टाई कोट पैंट पहनते हैं, नेता कट पहनते हैं, ऐसे लोगों को सिर्फ तारीफ़ सुनने की आदत पड़ चुकी है। तारीफ़ का मतलब है उसी स्तर पर अपने आप को टिकाए रखना, वहाँ से बिल्कुल तरक्की न करना। तुलनात्मक अध्ययन लोगों का नहीं है। लोगों की मानसिकता क्षीण हो चुकी है। हमारे समाज में लोग एक दूसरे को देख कर के नकल नहीं कर पा रहे हैं। नकल तब करते लोग जब लोगों के पास भी अकल होती। दुनिया का एक सिद्धांत है भाई कि 4 पहिए की गाड़ी हो या 2 पहिए की गाड़ी हो, जब तक उसमें गोल चक्का नहीं लगेगा तब तक वो चलेगा नहीं। लेकिन हमारा समाज दिमाग लगा करके उसमें चौकोर चक्का, खटकोड़ चक्का लगाना चाहता है और वही खटकोड़, वही चौकोर चक्का लगा करके सोचता है कि लोग हमारी तारीफ़ करें। तारीफ़ तो एक छलावा है साथियों। तारीफ़ की वजह से ही हमारा समाज गर्त में चला गया। इस समाज को धिक्कारने की ज़रूरत है, जलील करने की ज़रूरत है। मैं मानता हूँ जब मैं ऐसा करता हूँ तो लोग मुझ पे भी उंगली उठाते हैं, अरे समाज को लेके, समाज के विषय में ऐसा बोल रहे हैं। जहाँ मुझे मूर्ख कहना चाहिए, गधा कहना चाहिए, वहाँ मैं सिर्फ इतना ही बोल करके चुप और खामोश हूँ। आप मुझे भी मूर्ख कहिए, मेरी मूर्खता है इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप मुझे मूर्ख कहेंगे तो हम आपका विरोध नहीं करेंगे, ना ही आपका पलट करके जवाब देंगे, बल्कि हम अपना अध्ययन करेंगे कि इस व्यक्ति ने, सामने वाले व्यक्ति ने मुझे मूर्ख क्यों कहा। और जब मैं इसका अध्ययन करूँगा तो मुझे अपनी मूर्खता का उत्तर मिलेगा, सुधार का मौका मैं तलाशूँगा कि मैं ऐसा कौन सा अपने अंदर सुधार कर लूँ कि ये सामने वाला बंदा, मेरे समाज का व्यक्ति मुझे मूर्ख कहना बंद कर दे। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि अगर इनको कह दो आप कि आप गधे हो तो ये आपसे लड़ जाएंगे। ये अध्ययन नहीं करते कि सामने वाले व्यक्ति ने मुझे गधा क्यों कहा। ये है हमारा समाज। हमारा समाज पूरी तरह से कुत्ता बन चुका है। कुत्ता कुत्ता का व्यवहार ऐसा होता है कि जब वो कुछ बोलता है ना एक, तो दूसरा गुर्राने लगता है। अरे हमारे सामने हमारे सामने सेखी बघार रहा है, हमारे सामने समझदार बनने की कोशिश कर रहा है, हमारी एरिया में आया हुआ है, अपना घर नहीं रह पा रहा है, अपने जिला छोड़ करके, अपना गांव छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके मेरे दरवाजे पर आया हुआ है। और हम ही से 30 मार खाई कर रहा है, हम ही को सबक सिखा रहा है, हम ही को बता रहा है कि हम सबसे नीचे हैं, हमारी जाति सबसे नीचे है, हमारी जाति हिजड़ों से नीचे है। ये है हमारे समाज का। अरे इस अध्ययन करना चाहिए हमारे समाज के लोगों को कि यार एक आदमी आकर के अपने ही समाज का, वो स्वयं भी हिजड़ा हो सकता है क्योंकि वो भी नीचे है, और हम लोग को नीचे होने का एहसास दिला रहा है तो ऊपर उठने का भी तो रास्ता बता रहा है। बताइए ना, मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ। अगर भाई कुछ गलत बोल रहा हूँ तो पुनः वार्ता के लिए प्रस्तुत होइए, और मैं चाहता हूँ आप दीर्घकालीन वार्ता के लिए मुझसे प्रस्तुत होइए। अच्छा लगा कि आपने कमेंट किया, आपने पर्सनल मुझे मैसेज किया। ये मेरे लिए बहुत ही उपलब्धि है कि हरियाणा में बैठा हुआ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति को, जिसका नाम राजेश प्रजापति है, उसको जानता है। वरना मैं यहाँ मर जाता
और आप हरियाणा में मर जाते, लेकिन एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान कभी संभव नहीं था। यूट्यूब ने हमें एक ऐसा मंच दिया है, व्हाट्सएप ने एक ऐसा मंच दिया है, आज जगाने के लिए हमारे पास ज़्यादा नहीं, 10 दिन बहुत है, लेकिन 10 साल हो गए हमारे समाज को जगाते जगाते। हमने 64 जिलों में जा करके घर घर से बुला करके प्रजापतियों को यह बात बताई। जो गरीब थे, जो कमज़ोर मानसिकता के जिनको आप समझते हैं, वो समझ गए कि ये सही कह रहा है। लेकिन जो स्मार्ट युवा हैं हमारे समाज के, जो शिक्षित हैं, जो नौकरी पेशे में हैं, जो आज का मॉडल युवा अपने आप को समझता है सबसे ज्ञाता, वही हमारा विरोध करता है। वही विरोध के लिए सामने खड़ा हुआ, वही कमज़ोर लोगों को और मूर्ख और गधा समझा के, अरे वो लोग गांव वाले क्या जाने आपकी बातों को, आप उन्हें मूर्ख बना सकते हैं, हमें आप मूर्ख नहीं बना सकते। इसमें मूर्ख बनाने वाली कौन सी बात है भाई? जब मूर्ख हो तो मूर्ख बना सकता हूँ। क्या मूर्खता बनाई हमने कहा एक झंडा अपना लो, एक पहचान बना लो, एक नेता चुन लो, क्योंकि परिवार में जब एक मालिक रहेगा तो परिवार चलेगा, 10 मालिक होंगे तो परिवार का सत्यानाश होगा। हमारा समाज जगह जगह बिखरा हुआ है, कोई बसपा में राजनीति कर रहा है, कोई सपा में, कोई कहीं कोई कहीं, कोई सामाजिक संगठन बना करके अध्यक्ष बन करके अपना सीना चौड़ा कर रहा है, और दूसरी पार्टियों के सांसद विधायकों को आगवानी कर रहा है, अतिथि बना रहा है अपने मंच पे, हैं दिखावा के नाम पे होली मिलन समारोह कर रहा है, गरीब लोगों की थोड़ी मदद कर रहा है, कंबल बांट रहा है, रजाई बांट रहा है, दवा बांट रहा है, गरीब कन्याओं की शादी करा रहा है। इससे समाज का कल्याण होने वाला है? हमारा समाज पूरी तरह से बिखर चुका है भाई। इसी को रास्ते पर लाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, और इसे जलील नहीं करूँगा तो इसकी साथ चक्षु ज्ञान, इसकी जो तीसरे ज्ञान में जो इसके धुंध पड़ा हुआ है, जो पत्थर पड़ा हुआ है, वो हटेगा नहीं। इसलिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है जो आपको टच किया है, आपको हर्ट किया है, तब आप हम तक अपनी भावनाओं को पहुँचाए हैं। धन्यवाद साथियों। मैंने कुछ गलत बोला हो तो दीर्घकालीन वार्ता के लिए प्रस्तुत होइए। नमस्कार। और अलग अलग टाइटल लिखने से भी हम सब एकजुट नहीं हो पाएंगे। आप दक्षवंशी लिखते हैं, कोई चक्रवर्ती लिखता है, कोई भार्गव लिखता है, कोई वर्मा लिखता है, कोई क्या क्या लिख रहा है। जाति बदलने से हमारा विकास होगा? तो छत्री लिखिए, सभी लोग छत्री लिखिए। छत्री लिखने से और ब्राह्मण लिखने से और दक्षवंशी लिखने से, चक्रवर्ती, चक्रधर, चित्रवंशी, ये सब तमाम टाइटल लगाने से हमारा विकास नहीं होने वाला है। हमारा विकास सिर्फ एक झंडे से होने वाला है, और ये 100% सिद्धांत सही है। इसमें अलग से आप शब्दों को लाइए, विचारों को बहसबाजी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक झंडे से विकास होगा। हम संपूर्ण हिंदुस्तान के प्रजापति कुछ भी लिखते हों, अगर जय सर्वश्रेष्ठ के संबोधन से, अभिवादन से, यानी नमस्ते की जगह, राम राम की जगह अगर हम लोग जय सर्वश्रेष्ठ अपना लें आपस में एक दूसरे के लिए, तो हमारी पहचान हो जाएगी। और एक सर्वश्रेष्ठ दल के मंच पर अगर खड़े हो जाएं, तो हमारी एकता का प्रदर्शन हो जाएगा। और एक नेतृत्व में अगर काम कर दें, तो जो नेतृत्व बोलता है अगर हम वही करें, तो बताइए मंजिल तो एक तरफ है ना, मंजिल तो अपनी जगह खड़ी है, हम रास्ते से भटके हुए लोग हैं। इसलिए हमारा विकास अभी आने वाले न जाने कितने वर्षों तक संभव ही नहीं है। इस बात को आप समझिए। धन्यवाद। इसी तरह की तारीफ हर युवा सुनना चाहता है। मुझे तारीफ सुनने का कोई मतलब नहीं है। बुराई करिए आप, बुराई करने से कम मैं कुछ आपको बताने योग्य अपने आप को समझूंगा। और हमारे समाज का हर युवा तारीफ ही सुनना चाहता है, जिसकी वजह से अगर उसे थोड़ा सा खराब बोल दिया जाए, खराब शब्द उसके बारे में लिख दिया जाए, तो आग बबूला हो जाता है। इसमें आग बबूला होने वाली कोई बात नहीं है। हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है हम युवाओं की, कि हम लोग इसे समझें कि जो हमारा समाज पूर्ण रूप से अपंग है,
मानसिक अपंग है, कमज़ोर है, मजबूर है, असहाय है, बिना नेतृत्व के रास्ता भटका हुआ है। इसका हम तमाम युवा लोग मिलकर के नेतृत्व करें ताकि इसे भी कोई लक्ष्य मिले। चाहे वो हरियाणा राज्य हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, गुजरात हो, कोई भी राज्य हो। अगर हम सब एक रहेंगे, एक झंडे के नीचे रहेंगे, तो किसी भी सरकार से अपने समाज की हिस्सेदारी तय कर सकते हैं। बस 2 लाइन की बातें हैं। अब इसी को लेकर के जब समझ में नहीं आता है तो लोग बहस करते हैं, लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। हमें एक दूसरे को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो कार्य 2 लाइन में, अब क ख ग घ अंग जो लिखा हुआ वर्णमाला है, ये पूरे हिंदी भाषी क्षेत्रों में, चाहे वो कोई भी राज्य हो, सब जगह बिल्कुल उसी तरह से पढ़ाया जाता है। उसी तरह से माननीय मुलायम सिंह जी ने या बहन कुमारी मायावती जी ने या आपके राज्य का कोई नेता, लीडर, जो भी अपने समाज के लिए कार्य किया, उसका जो सिद्धांत रहा है, जब तक हम लोग उस सिद्धांत को नहीं अपनाएंगे, हम लोग भटकते रहेंगे, एक दूसरे को तुच्छ, नीचा, खरी खोटी सुनाते रहेंगे। और ये सब हम लोग का मकसद नहीं होना चाहिए। हम लोग का मकसद होना चाहिए, कटु ही सही, खराब ही सही, जो भी भाषा में हमें जो भी बातें बोली जाएं, अगर वो सही हैं तो हमें उसे स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी मानसिक अपंग हैं, अपने समाज के युवाओं की तरह। और ये मानसिक अपंगता दूसरे समाज के लिए गर्व का स्रोत है। लोग नहीं चाहते कि प्रजापति लोग भी आगे बढ़ें। मौर्य नहीं चाहता, पटेल नहीं चाहता कि मौर्य आगे बढ़ें, मौर्य पटेल दोनों मिल करके नहीं चाहते कि प्रजापति आगे बढ़ें। इतना लोगों ने हम लोगों को रोक रखा है और हम लोग आपस में उसके बावजूद भी उलझ रहे हैं, उसका एक हल नहीं निकाल पा रहे हैं। हमें करना क्या चाहिए, हम लोग कर क्या रहे थे, कहाँ भटक रहे हैं हम लोग, किसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, किसी को अपना नेता नहीं मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा हो जाएगा ये आदमी तो हमारी इज्जत कबाड़ा में मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, हम दूसरे, चौथे, 5वें पायदान पे रहेंगे, हमारे समाज का नेता उच्च पायदान पे रहेगा। अगर यही हर समाज के लोग अगर सोचते तो अपने समाज का नेता न बहन कुमारी मायावती जी को मानते, न माननीय मुलायम सिंह जी को, अखिलेश यादव जी को मानते। थोड़ा समझिए इन सब चीज़ों को। धन्यवाद। समाज का खूबसूरत होना, समाज का खूबसूरत इतिहास होना, समाज का अपंग होना, समाज का काला होना, बौना होना, नाटा होना, कमज़ोर मानसिकता से भरा हुआ होना, ये कोई मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि जो मत देने का अधिकार हम सबको संविधान द्वारा वर्णित प्राप्त है, हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और टिकट मांगने के लिए दूसरे के सामने हाथ फैलाए फिर रहे हैं। क्यों टिकट देंगे लोग? किसी भी प्रजापति को बोलिए कि मैदान में 50,000 25,000 की भीड़ जुटा दो, तो किसी की औकात नहीं है। वहीं पर क्षत्रिय समाज का बंदा, ब्राह्मण समाज का बंदा, पटेल समाज का बंदा, किसी अन्य समाज का बंदा 40,000 30,000 20,000 तक की भीड़ जुटा सकता है। तो जिसके पास, जिस पार्टी के पास, जिस समाज के पास वोट बैंक का मुफ्त है, उनके झोली में है, उनके झंडे के नीचे है, उनकी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर है, वे 80% 90% अपने समाज के वोट को एकजुट किए हुए हैं और मात्र उन्हें 20% 40% 30% आपसे प्लस करना है। लेकिन कहाँ किसी प्रजापति समाज की क्षमता है कि वो मैदान में 15,000 10,000 की भीड़ जुटा दे। जहाँ भी भीड़ जुटी हैं, या तो कई संगठन के लोग मिल कर के भीड़ को जुटाए हैं और हर बार मीटिंग किया है इन लोगों ने। बस वही बात आती है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। बस चारों खाना चित हो गए।
यानी कौन नेतृत्व करेगा? वो कहेंगे हम करेंगे, वो कहेंगे हम करेंगे, हमारा संगठन ये है, और जहाँ वहाँ से हटे सब अपनी अपनी संगठन की तारीफ में बातें करना शुरू कर दिए। हमने पहल की, हमने ऐसा बोला, हमने ऐसा किया, तो सब अलग अलग हो गए। फिर कहीं कोई घटना घटती है समाज में, तमाम संगठन के लोग पहुंचते हैं, सब अपनी अपनी तारीफ अलग अलग करते हैं। हमने ये किया, हम तो वहाँ गए सांत्वना दिए, हम तो गए वहाँ 1000 रुपये दिए, हम तो गए उसकी लड़ाई लड़ने की बात कह के आए, बस तारीफ में अपने रह गए। ये जो घटनाएं हो रही हैं समाज में ना कहीं ये संगठनों का सबसे बड़ा रोल है। अगर हम ये समाज को विश्वास दिलाएं कि हम भैया तुम्हारी लड़ाई तब लड़ेंगे जब तुम सब एकजुट रहोगे, हमारे साथ रहोगे। जब उन्हें अकेले छोड़ दिया जाएगा कि तुम्हारी लड़ाई हम नहीं लड़ सकते जब तक कि तुम एकजुट नहीं होगे, 10 साल के लिए हम तुम्हारे ऊपर कोई भी कांड हो जाएगा, हम तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएंगे। हमारे संगठन का एक भी व्यक्ति नहीं जाएगा, कोई संगठन नहीं जाएगा, क्योंकि सारे संगठन अब एकजुट हो रहे हैं। सबको दूसरे नंबर पर रहने में शर्म आती है, सब अध्यक्ष बनना चाहते हैं, सब नेतृत्व करना चाहते हैं। करो नेतृत्व। नेतृत्व करने का अर्थ ये हुआ ना कि आप 50 लोगों को, 25 लोगों को, 100 लोगों को, 1000 लोगों को अपने पीछे खड़ा करो। आप नेतृत्व उनके हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप चाहते हो जो आपके साथ खड़ा भी नहीं है उसका भी नेतृत्व आप ही करें, ये कैसे हो सकता है? मेरा कुछ विचार दूसरे टाइप का है मित्र। मैं किसी को जलील नहीं करता, लेकिन जब आपका बेटा आपकी ही बातों को स्वीकार न करे, एक बार समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, उसके बाद मुंह से कुत्ता, कमीना, हरामखोर, दर हरामी, ये सारे शब्द आपके निकलेंगे। ये हर घर में होता है, वही चीज़ समाज में भी होना चाहिए। जो न समझें उन्हें किन शब्दों का इस्तेमाल करके उन्हें समझाने का प्रयास करना, ये हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी है। और इन जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना, अपने नेतृत्व पे सवाल खड़ा करना, अपने नेतृत्व की बुराई करना, ये हम लोग के लिए शोभनीय नहीं है। नेतृत्व ने अगर कह दिया कि हमारा समाज मानसिक अपंग है, तो भैया तुम सिद्ध करो ना कि हम लोग मानसिक अपंग नहीं हैं। आप जो कहेंगे हम ठीक है, हमारा ज्ञान नहीं खुला, कम से कम आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। आप अगर भीड़ जुटाएंगे तो मैं आपके पीछे खड़ा होऊंगा। जितने सामाजिक संगठन के अध्यक्ष हैं, पूछिए ना इनका कॉलर पकड़ करके हरामखोरों का कि चलो तुम्हारे पीछे पूरा समाज एकजुट होता है, लेके जाओगे कहाँ? सरकार बनाने की तुम्हारी क्षमता है नहीं, टिकट देने की क्षमता तुम्हारे अंदर है नहीं, कोई सांसद विधायक बनाने की क्षमता तुम्हारे अंदर है नहीं, फिर काहे का संगठन बनाए हो बताओ ना? केवल अटैची लेने के लिए, लोगों को विधायक सांसद दूसरे लोगों को बनाने के लिए, समाज का वोट बेचने के लिए, इसलिए सामाजिक संगठन बनाए हो? एक राजनीतिक संगठन से विकास होगा, सिर्फ एक से 1000 सामाजिक संगठन विकास नहीं कर सकते, बल्कि समाज को छिन्न भिन्न कर सकते हैं। बस यही कहना था मित्र, इसको समझिए गहराई से। धन्यवाद।